हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सबका भगवद गीता ऑनलाइन कोर्स में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे दिव्य ज्ञान के पूर्ण स्रोत। हमने पिछले खंड में अध्ययन किया कि अवरोही प्रक्रिया के द्वारा दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। दिव्य ज्ञान केवल दिव्य स्रोत जो कि सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण है से ही आ सकता है। यानी कि दिव्य ज्ञान का असली स्रोत जो है वो है श्री कृष्ण। वह हमें बाहरी रूप से शास्त्रों और आध्यात्मिक शिक्षकों के माध्यम से और भीतर परमात्मा के रूप में दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। जो भी मनुष्य देह में स्थित है वो जब सोचता है कि जीवन की लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूं, यह दुनिया किससे बना हुआ है और मैं दिव्य हूं, चेतन हूं या जड़ हूं। यानी कि मनुष्य शरीर में आत्मा जब प्रश्न करता है तब भगवान मेरा हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं और वो सुनते हैं मैं क्या चाहता हूं, और इसीलिए मेरे से मुलाकात करवाते हैं एक प्रामाणिक आचार्य के साथ, मेरे से वैदिक ग्रंथ के साथ भी मुलाकात होता है। तो पहले में तो भगवद गीता हम पढ़े नहीं थे, जैसे कि हम लोग प्रयास करते हैं। हम प्रयास किया है लर्न गीता लिव गीता, और ये जो सूचना बहुत सारे लोगों के पास गया है, परंतु जो खोजता है इसके बारे में वो ही इस प्रयास में जुड़ जाता है। तो कहने का मतलब है मेरा दिल में परमात्मा बैठे हुए हैं, मेरा हृदय में परमात्मा मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे दिग्दर्शन दे रहे हैं कि जाओ इस भक्त से सीखो, जाओ भगवद गीता पढ़ो, जाओ लर्न गीता लिव गीता में एडमिशन लो। दिव्यानुभूति की जो प्रोसेस जब शुरू होता है उसमें 3 चीज हो रहा है। एक, परमात्मा मेरा दिल में निवास करके मुझे दिग्दर्शन दे रहे हैं, मुझे गाइड कर रहे हैं, और मैं किसके साथ मिलता हूं? कृष्ण परमात्मा के रूप में स्वयं मुझे गाइड कर रहे हैं, और कृष्ण आचार्य प्रामाणिक आचार्य और दिव्य ग्रंथ के द्वारा मुझे कहते हैं दिव्यता क्या है, दिव्यता को प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। वैदिक ग्रंथ चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20 अध्याय 122वां श्लोक में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। बद्धात्मा अपनी मूल चेतना को स्वयं के प्रकाश से पुनर्जीवित नहीं कर सकता है, लेकिन अकारण कृपा के कारण दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए भगवान कृष्ण ने वैदिक साहित्य संकलित किया है। दिव्य ज्ञान हमेशा कृष्ण से ही आता है,
केवल परम सत्य ही गंभीर साधक को आशीर्वाद के रूप में दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकता है। साधारणतः हमारी समाज में क्या समझा जाता है आशीर्वाद को? आप जाओ, बड़ों की हाथ अगर आपके सिर पर आ गया, आप कहते हैं उसको आशीर्वाद। आप अगर किसी का पांव स्पर्श कर लिया, चरण स्पर्श किया, तो आप क्या सोचते हो? वो आशीर्वाद। वो गलत है, ये सही नहीं है। अगर किसी की चरण स्पर्श करने से मुझे आशीर्वाद मिल गया होता तो हमारा भारत में इतने सारे भ्रष्टाचार, शोषण नहीं होता। कम से कम हमारा भारतवर्ष में चरण स्पर्श की जो कल्चर है, संस्कृति है, बहुत है। मैं देखा हूँ, मैं जब इस्कॉन की जुहू मंदिर में था, बड़े बड़े, मैं उस समय 30 साल की था, और बड़े बड़े बुजुर्ग लोग 60 साल 70 साल हैं, जब हमें देखते थे चरण स्पर्श करने के लिए आ जाते थे, और हम 1 माइल दूर भागते थे, क्योंकि ये चरण स्पर्श से कुछ नहीं होता है। आशीर्वाद, भगवान के आशीर्वाद हमें मिलता है वैदिक ग्रंथ की रूप से, प्रामाणिक आचार्य के रूप से। प्रामाणिक आचार्य की अनुशासन को हमें फॉलो करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। वैदिक ग्रंथ की जो मर्म है उसको समझकर उसको जीवन में उतारना चाहिए। ये है कृपा। कृपा नहीं कहीं से ऐसे अदृश्य है और ऐसे ही आ जाता है, नहीं। आप भगवत गीता पढ़िए, ये लर्न गीता, लिव गीता में आप सब जुड़े हुए हैं, इसीलिए आप सब नमन की पात्र हैं। क्यों ना? आप सचमुच कृपा को स्वीकार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यह सही तरीका है। चरण स्पर्श करने से कृपा प्राप्त नहीं होता है। भगवत गीता पढ़ने से, प्रामाणिक आचार्य से सुनने से, श्रवण करने से। इसीलिए तो हम ये सब वीडियो बना रहे हैं कि आप जो अध्याय है उसको पढ़िए और ये वीडियो को सुनिए। ये दोनों चीज करिए तो आपको कृपा मिलेगा। भगवत गीता दिव्य दया से ओतप्रोत है, जिसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण कर श्रवण पान किया था। यानी कि कृपा कैसे मिलता है? हमें आचार्य प्राचार्य के चरणों में समर्पित अपने आप को कर देना चाहिए। फिर उनका जो वाणी है उसको श्रवण करके, उनको आज्ञा को पालन करके जब हम आगे बढ़ते हैं, वो कृपा दिव्यता की स्वरूप से हमारी हृदय में विकसित होता है। अर्जुन से पहले यह कृपा वैवस्वत मनु को लगभग 28 दिव्य कल्प पहले अपने पिता विवस्वान सूर्य भगवान से मिली थी। इसका उल्लेख भगवद गीता के अध्याय 4 प्रथम श्लोक में इस प्रकार वर्णन किया गया है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनरिक्वा कवे अब्रवीत। इस श्लोक के अर्थ है, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने योग का यह विज्ञान सूर्य देवता विवस्वान को दिया और विवस्वान ने इसे मानव जाति के पिता मनु को दिया और आगे चलकर मनु ने इसे इक्ष्वाकु को दिया। यह ध्यान देने योग्य है कि वेद न केवल आध्यात्मिक विषयों का वर्णन करते हैं, अपितु वे प्रायोगिक विषयों के विभिन्न भौतिक पहलुओं पर भी चर्चा करते हैं। इससे वेदों की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, दिव्य ज्ञान को कैसे अर्जन किया जाए। कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं ये जो ज्ञान अभी तुम्हें प्रदान करने वाला हूं, ये ज्ञान 28 दिव्य कल्प की पहले सूर्यदेव विवस्वान को मैं कहा था, यानी कि 12 करोड़ साल पहले, 120 मिलियन ईयर्स। और सूर्य भगवान विवस्वान इस ज्ञान वैवस्वत मनु को दिए थे। फिर सूर्य वंश में ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया गया। ये जो दिव्य ज्ञान है, गुरु शिष्य परंपरा होते हुए हमें मिलता है। और सिर्फ नहीं कि वेदों की ज्ञान जो है सिर्फ आत्मा के बारे में है, परमात्मा के बारे में है, नहीं, ऐसे नहीं है।
समाज की सर्वमय पुष्टिकरण के लिए जो ज्ञान चाहिए, जैसे कि आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, हर तरह की वेद है, तो ये जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो दोनों भौतिक और दिव्य है, परंतु पूर्ण ज्ञान है। भौतिक ज्ञान को हम कैसे पूर्ण मान सकते हैं? वो भौतिक ज्ञान जो मुझे कृष्ण से जोड़ता है वो भी पूर्ण है। वो भौतिक नहीं है। क्यों? वो मुझे कृष्ण से जोड़ता है, इसलिए वो अज्ञान की ज्ञान नहीं है। जैसे कि सामवेद में बहुत सारे राग की जिक्र किया गया है। हाल ही में मेरा कुछ शोध छात्र राग दरबारी के ऊपर शोध किए और इससे पता चला कि अगर हम राग दरबारी को सही मायने में अगर श्रवण करेंगे तो हमारा कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वो बढ़ जाता है। अगर आपकी मन भ्रष्ट हो रहा है, मन में काबू नहीं आ रहा है, तो आप ध्यान पूर्वक पढ़ सकते हैं इस राग को सुनने के बाद। तो ये जो भिन्न भिन्न वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, ऋग्वेद है, हर वेद में कुछ ना कुछ जड़ जातीय विषय वस्तु के ऊपर भी चर्चा किया गया है। शंख तथा गाय के गोबर की शुद्धता। आइए हम कुछ उदाहरण देते हैं जिससे पता चलेगा कि वेद में कैसे संपूर्ण ज्ञान के बारे में वर्णन किया जाता है। यद्यपि वेदों के अनुसार किसी भी प्रकार के मल मूत्र से किसी भी संपर्क को दूषित माना जाता है, तथापि गाय की गोबर को वेदों की प्रामाणिकता के आधार पर एक शुद्ध पदार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है, जबकि मूलतः वह पशु मल ही है। जब कृष्ण नंद महाराज के घर प्रकट हुए तो उन्हें गाय के मूत्र और गोबर से नहलाया गया था। गाय का महत्व न केवल उसके दूध या दुग्ध उत्पादों के कारण है, अपितु उसके गोबर और मूत्र के कारण भी होता है। अधिकांश आयुर्वेदिक दवाएं गाय के गोबर और मूत्र पंचगव्य के साथ ली जाती है। लाखों साल से भारत में गाय के गोबर को कार्बनिक खाद के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। हालांकि स्वतंत्रता के बाद वैदिक ज्ञान को पौराणिक कथाओं के रूप में स्थापित करने के साथ अकार्बनिक खेती को प्रोत्साहित किया गया है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि कृत्रिम उर्वरकों और कीटनाशकों का अनुप्रयोग हमारी पूरी भूमि को 20-30 वर्षों के भीतर बंजर बना देता। ये तो आप सब जानते होंगे। पंजाब में बहुत सारे खेती ऐसे बंजर बन रहा है क्योंकि इतना इनऑर्गेनिक खाद उसमें डाला गया है, जमीन बंजर हो गया। हमें हाल ही में एक जमीन लिए थे वृंदावन में गुरुकुल स्थापना करने के लिए। जमीन लेने के बाद हमें पता चला कि ये जो जमीन है अल्कलीन है, सॉल्टी है, नमकीन है। और आज की जो विज्ञानी हैं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, सॉइल कंजर्वेशनिस्ट, इन लोगों ने बताया कि इस जमीन में कुछ उग नहीं सकता। तो पहले हमें थोड़ा सा दुख हुआ, परंतु हमें समझ में आया था कि गाय की गोबर बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम गाय की गोबर और गाय के मूत्र से जीवामृत बनाया और स्प्रिंकल किया जमीन पर। जैसे करते गए उस जमीन में जो कि बंजर पहले था, वहाँ गेहूं, चावल, हर तरह की अनाज और दाल,
सब्जी, हरी सब्जियां, और अभी बहुत सारे गुआवा, अमरूद, अनार, ये सब उग रहा है। कैसे उग रहा है? क्योंकि इस जमीन जो नमकीन था, उस जमीन पर हम गाय के गोबर के अंदर जो माइक्रोब है, जीवाणु है, उसका मात्रा इस जमीन में बढ़ा दिया। इसका एक प्रोसेस है उसको करने के लिए। तो जमीन की उर्वरता सिर्फ खाद डालने से नहीं होता है। जमीन की उर्वरता तब होता है जब जमीन में प्लांट फ्रेंडली, यानी कि जो पेड़ की जो बंधु है, कौन है? अर्थवर्म और जीवाणु, जो को मिट्टी को खाता है और उसको पोरस बनाता है। ये जब जमीन में रहते हैं, वो जमीन उर्वर है, ना कि सिर्फ खाद डाल दो इनऑर्गेनिक। तो ये जो गोबर पवित्र है, शुद्ध है, हमारी सभ्यता करोड़ों करोड़ों साल से इसको फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वेदों में लिखा गया है और आज ये प्रमाण हो गया कि गोबर और मूत्र, गाय का मूत्र जो है, ये सिर्फ पवित्र नहीं है, इसमें बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यू है। आज के ज़माने में बहुत सारे जो रोग है, व्याधि है, उसकी इलाज गोमूत्र से करवाया जाता है। संघ को एक और उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। आमतौर पर पशुओं की हड्डियों को भी शुद्ध नहीं माना जाता है, फिर भी संघ को, जो यद्यपि एक पशु अस्थि है, अति शुभ माना जाता है। सभी वैदिक समारोह में शंख बजाना मंगलकारी माना जाता है। तो यद्यपि यह एक पशु हड्डी ही है, लेकिन यह पवित्र है क्योंकि वेदों ने ऐसा घोषित किया है। तो शंख की आवाज में जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन हमारा दिव्यानुभूति को जागरण करता है। जबकि आप और किसी तरह की नॉइज करिए, आवाज करिए, उससे दिव्यानुभूति के जागरण नहीं होता है। आप मंदिर में जाइए, कोई अच्छी पर्व में जाइए, शंख ध्वनि होता है, और जैसे ही शंख ध्वनि आता है, लोगों की मन में, लोगों की हृदय में एक दिव्य भावना स्वयं ही जागृत हो जाता है। अब एक दूसरा उदाहरण लेंगे, पाई। पाई आपको पता होगा ना, एक सर्कल है। उस सर्कल की जो पेरीमीटर होता है 2πr। एक सर्कल है, उसकी जो एरिया है πr²। r है व्यासार्ध, और एक स्फीयर है, उसकी वॉल्यूम जो है πr3। तो ये जो पाई है, पाई कहां से आता है? इसकी वैल्यू क्या है एग्जैक्टली? क्योंकि सर्कल का बहुत महत्व रहा हमारा मंदिर निर्माण में। वैदिक मंदिर निर्माण में सर्कल की भूमिका बहुत रहा है, बहुत महत्व रहा उसकी भूमिका। तो ये पाई हमारे वैदिक ग्रंथ में एक प्रार्थना है, कटापयादि करके एक सांख्य गणितीय रचना है, और उससे अगर हम इसको एनक्रिप्शन करेंगे ये प्रार्थना को, हमें क्या मिलेगा? पाई की वैल्यू एग्जैक्टली 3.14। तो ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना भगवान के लिए है। गोपी भाग्य मधुव्रात श्रृंगी सोदोधि संदिग्ध खल जीवित खाताव गल हालार संधरा। इस प्रार्थना की अर्थ है, हे कृष्ण, हे गोपियों की सौभाग्य, हे राक्षस मधु के विनाशक, हे गाय की संरक्षक, वह जिसने सागर की गहराई को मापा, राक्षसों के विनाशक
कंधे पर हल और अमृत धारण करने वाले हमारी रक्षा कर सकते हैं। यानी कि इस प्रार्थना में एक भक्त भगवान को भिन्न भिन्न नाम से पुकार रहा है, कह रहे हैं मेरा रक्षा आप करिए। ये वैदिक प्रार्थना है। परंतु कटापयादि सांख्य के हिसाब से अगर इसको हम एनक्रिप्ट करेंगे, कैसे करेंगे? कटापयादि सांख्य में प्रत्येक देवनागरी वर्णों को एक संख्या दी गई है। उदाहरणार्थ क को 1, ख को 2 और गो को 3 इत्यादि। यदि आप वह तालिका इस कविता पर लागू करते हैं तो आपको निम्न दशमलव प्राप्त होता है 3.1415926535897932384 एंड आगे आप बढ़िए। यानी कि आपको पाई की जो नंबर है उसको याद करना तो बड़ा मुश्किल है। आप ये जो प्रार्थना है, इस प्रार्थना को आराम से याद कर सकते हैं। और आपके पास तालिका होगा, उस तालिका कटोपयादि तालिका जो है, कटापयादि तालिका को आप सामने रखते हुए आप पाई को आप लिख सकते हैं आराम से। यानी दशमलव के 31 स्थानों तक पाई का मान, ये ध्यान रखना बहुत ही रोचक है कि प्रार्थना में पाई का मान दशमलव के 31 स्थान तक एनकोड किया गया है। इसका एक उद्देश्य भगवान कृष्ण की प्रार्थना करना है और अन्य उद्देश्य पाई के मान को याद रखना भी है। ये हमारा शास्त्रों की बुद्धि है। शास्त्र हमको पाई भी सिखाता है और भगवान को प्रार्थना करना भी सिखाता है। तो इसीलिए मैं कहा था कि वेदों हमको जड़ जगत के विषय में वो ज्ञान देता है जिस ज्ञान से हम भगवान से सहजात रूप से जुड़ सकते हैं। तीसरा उदाहरण मैं दूंगा, प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट। ऋग्वेद संहिता की पहले मंडल के 50वें सूक्त के 4थे श्लोक पर प्रसिद्ध लेखक सायण ने टिप्पणी दी है, तथा च समरेत योजनम सहस्यम द्विदे सते द्वे च योजने एकेन निमिषरेधेन कर्मा मनान मुस्तु। इसमें सूर्य की वंदना की गई है जो आधे निमिष में 2202 योजनों की यात्रा करते हैं। वैदिक साहित्य के अनुसार आधा निमिष 0.114286 सेकंड होता है और 2202 योजन 2,11,44,705 मील के बराबर है। सूर्य भगवान प्रति आधे निमिष में 2,202 योजन चलते हैं। आधुनिक विज्ञान द्वारा प्रकाश की गति का जो स्वीकृत हुआ है वो है 18,82,82,397 मील प्रति सेकेंड। यानी कि आप देख सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट आज हम जो मानते हैं उसकी बराबर स्पीड ऑफ लाइट ऋग्वेद में बहुत पहले लिखा गया है। ऋग्वेद की हिस्ट्री क्या है? आप कह सकते हैं ऋग्वेद लिखा गया 5000 साल पहले, वो तो लिखा गया है पुस्तक पर, मगर ऋग्वेद तो कब से ही है, सृष्टि की प्रारंभ से ऋग्वेद है। अब हम चौथा उदाहरण की ओर चलेंगे, पुनर्लिखित मानव इतिहास। वैदिक साहित्य से हम सीखते हैं कि भगवान राम लगभग 20 लाख वर्ष पहले अयोध्या में प्रकट हुए थे, लेकिन विकास सिद्धांत के आधार पर लोग सोचते हैं कि मानव सभ्यता केवल 40,000 वर्ष पुरानी है। डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी का ये सबसे बड़ा अवदान है और ये कहते हैं कि सिर्फ 40,000 साल पहले
मनुष्य इस धराधाम में प्रकट हुआ था। इस अनुमान के विरुद्ध कई प्रमाण प्रस्तुत है। पुरातत्ववेताओं को ऐसे कुछ साक्ष्य मिले हैं जिन्हें वहाँ नहीं होना चाहिए था। ये प्रमाण सुझाव देते हैं कि मानव सभ्यता समकालीन स्वीकृति की अपेक्षाकृत अत्यधिक पुरानी हो सकती है। उदाहरण के लिए ट्रायसिक काल यानी 20 करोड़ वर्ष पहले से मिला जूते का सोल। 32 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी तलछटों में अच्छी तरह से बना सोने का धागा। तीसरा, प्री कैम्ब्रियन चट्टानों में 60 करोड़ वर्ष से अधिक पुराना धातु का जार इत्यादि साक्ष्य पुरातत्वविदों द्वारा पाए गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जियोलॉजिस्ट जो फसिल रिकॉर्ड को ढूंढते हैं उनको ये सूचना प्राप्त हुई है और इनकी कहना है कि 60 करोड़ साल पहले, 32 करोड़ साल पहले, 20 करोड़ साल पहले मनुष्य इस धरती में थे। इसकी प्रमाण हो रहा है। मानव उत्पत्ति से संबंधित पहली महत्वपूर्ण अफ्रीकी खोज 1913 में हुई, जब बर्लिन विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हंस रेक ने ओल्डुवाई जर्ज तंजानिया में बेड 2 के ऊपरी आधुनिक तिथि निर्धारण की विधियां इस स्थल के लिए लगभग 11,50,000 वर्ष की तारीख देती है। मानव कंकाल मिला है अफ्रीका में। कार्बन डेटिंग के अनुसार इसकी जो अवधि है वो अवधि है लगभग 11,50,000 वर्ष और हम कह रहे हैं 40,000 वर्ष पहले। अब देखिए, ये जो छवि देख रहे हैं भारत और श्रीलंका को जोड़ते पुल, जिसको हम कहते हैं राम सेतु, इसकी छवि जो है नासा द्वारा ली गई। माना जाता है कि भगवान राम द्वारा निर्मित पुल यही है। इस पुल की आयु 17 लाख वर्ष आंकी गई है। ये वेदों की साथ सहमति दर्शाता है, जिसके अनुसार भगवान राम 20 लाख साल पहले प्रकट हुए थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के डॉक्टर राव, जो पानी के अंदर खुदाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, कहते हैं द्वारिका की खोज और वहाँ प्राप्त अन्य पुरातात्विक सांख्यों से प्राप्त निष्कर्ष महाभारत की ऐतिहासिकता से संबंधित संदेहों को दूर करते हुए महाभारत की परंपरा के साथ संगत है। ये उदाहरण महाभारत की ऐतिहासिकता का साक्ष्य है। यह वो समय था जब महान व्यासदेव ने सभी वैदिक साहित्य संकलित किए थे। इस प्रकार रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और अन्य साहित्य में दर्ज की गई ऐतिहासिक कथाएं विश्वसनीय हो जाती है। 2 चीज, एक तो राम सेतु की भिन्न भिन्न छवि नासा ने अपने सैटेलाइट के जरिए लिया है और इसको शोध करके ये पाया गया है कि ये सेतु कम से कम 17-18 लाख साल पुरानी है और हमारा शास्त्र कह रहा है लगभग 20 लाख साल पहले भगवान राम इस धरती में लीला करने के लिए आए थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारका में एक्सकैवेशन किया था। इसके मुताबिक जो प्रमाण मिला, उस प्रमाण से यह प्रतीत हो गया कि द्वारका सत्य है। महाभारत में जो लिखा गया है कैसे द्वारका में भगवान कृष्ण ने भव्य महल का निर्माण किए थे, उसकी पूरा डॉक्यूमेंट्री आप YouTube में देख सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये महाभारत एक पौराणिक चीज नहीं है, ये ऐतिहासिक है,
एक प्रमाण है। और हमारा जितने सारे वैदिक ग्रंथ है ये प्रमाणिक है, ये पौराणिक नहीं है, ये मिथोलॉजिकल नहीं है। मित्रों, आज की चर्चा में हम लोग ये सीखा कि दिव्य ज्ञान हमें दिव्य गुरु परंपराओं से मिलता है। इसके लिए 3 विषय वस्तु को हमें समझना चाहिए। एक है स्वयं भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में हमारा हृदय में निवास करते हैं, और जब हम दिव्यता को अंगीकार करने के लिए चाहते हैं, सोचते हैं, तो वो हमें गाइड करते हैं, हमें निर्देश देते हैं, और उनकी वजह से हमें कभी कभी भक्तों की संग मिल जाता है, और उसके साथ वैदिक ग्रंथ पढ़ने के लिए तत्वदर्शियों की संग भी हमें मिल जाता है। और ये जो दिव्य ग्रंथ है, ये दिव्य ग्रंथ ऐसे नहीं है कि हमारा एक बिलीफ है, बिलीफ नहीं है। वैदिक ग्रंथ जो है इसमें जड़ जगत के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य भी हैं, और वो सच है। हमने इसकी चर्चा किया, जैसे कि गोबर और शंख। वेद कहते हैं ये दोनों पवित्र हैं, और हम देख रहे हैं ये मल है होने के नाते, हड्डी होने के नाते फिर भी पवित्र है। दूसरा, हमने देखा जैसे भगवान श्री कृष्ण के लिए एक प्रार्थना है, उस प्रार्थना को कटापयदि सांख्य से अगर हम एनकोड कर देते हैं, वो पाई की मात्रा जो है हमें बता देता है। तीसरा, स्पीड ऑफ लाइट ऋग्वेद में लिखा गया है। स्पीड ऑफ लाइट, ऋग्वेद बहुत पुराना है, और स्पीड ऑफ लाइट बहुत एक्यूरेट रूप से दर्शाया गया है। और चौथा, हमने देखा फॉसिल रिकॉर्ड। डार्विन की थियरी अनुसार लोगों को बताया गया है कि आधुनिक मनुष्य 40,000 पहले इस धरती में आए, परंतु फॉसिल रिकॉर्ड कह रहा है 40 करोड़, 12 करोड़, कितना लाख करोड़ साल पहले मनुष्य इस धरती में उपस्थित था। इसके प्रमाण हो रहा है। तो ये सबसे आपको क्या समझ में आता है? पहले तो इसी तरह का ज्ञान आप जब देखोगे वैदिक ग्रंथ में, तो आपको भरोसा आ जाएगा, क्योंकि वैदिक ग्रंथ सिर्फ एक कपोलोकल्पित आत्मा और परमात्मा के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है, ये जड़ जगत के बारे में भी चर्चा कर रहा है। तो वैदिक ग्रंथ संपूर्ण रूप से पूर्ण ज्ञान है, और हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्ण।